Hello friends, we are back with Concepts Ka Pitara. Myself CA Gurmukh Ravani. Let's start with our very important concept of cost of goods sold. ये बच्चों CA फाउंडेशन में 11 12 CBSE कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12th स्टेट बोर्ड में भी ये MCQs में आता है। तो ये होता क्या है, बहुत ही लेमन और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। समझो हमारा वी हैव सम ओपनिंग स्टॉक, हमारा 1000 किलोग्राम का ओपनिंग स्टॉक है जो हमने 10 रुपीस में खरीदा है। कोई भी स्टॉक अज्यूम कर लो, कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो हमारा 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा बच्चों, फिर हमने ना कुछ स्टॉक परचेज किया। कितना परचेज किया? 10,000 किलोग्राम 10 रुपए के हिसाब से। तो ये हो जाता है हमारा 1 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास 11,000 किलोग्राम 10 रुपए के हिसाब से 1,10,000 का स्टॉक है। आई होप सो वेरी क्लियर, करेक्ट। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें से कुछ स्टॉक सेल किया। हमने 9,000 किलोग्राम्स 15 के हिसाब से सेल किया। अब 9,000 15 के हिसाब से होता है 1,35,000 रुपीस। ठीक है ना। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, बात को आप समझना। हमने कितने केजीज खरीदे? 10,000। कितने केजीज बेचे? 9,000। सो मैं अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखो वर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट। हमने कितने गुड्स बेचे? सर 9,000 किलोग्राम्स बेचे। बहुत अच्छा। बस ये 9,000 किलोग्राम्स की अगर आप कॉस्ट निकाल लेंगे, 1 किलोग्राम बच्चों 10 रुपए का है, तो इट कम्स टू हाउ मच? 90,000 रुपीस। दिस 90,000 रुपीस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितने गुड्स हमने बेचे उसका कॉस्ट। व्हाट इज परचेज? जितने गुड्स हमने खरीदे उसका कॉस्ट। दोस्तों ये है ना मेरा परचेज कॉस्ट है 1 लाख रुपया। 10,000 किलोग्राम जो हमने खरीदे, लेकिन बेचे 10 नहीं, बेचे 9। तो 9,000 किलोग्राम का कॉस्ट जो आएगा, जितने बेचे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका पेट नेम है COGS। क्या बोलते हैं हम उसको? COGS। इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? देखो आप क्या करो, आपके पास 5,000 नहीं, आपके पास 1,000 किलोग्राम, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है। आपने उसमें और 1 लाख का स्टॉक खरीदा। अच्छा, ए आपका हो गया 1,10,000 का। आपने जो इसमें से नहीं बेचा माइनस कर दो, तो जो बेचा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो जो नहीं बेचा वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कितना है? सर क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं मालूम है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे 2,000 किलोग्राम है, और 2,000 किलोग्राम 10 के हिसाब से, इफ यू वांट टू वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक, आपने 11,000 किलोग्राम में से 9,000 किलोग्राम बेच दिया। 2,000 किलोग्राम इज अनसोल्ड। सो 2,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 10, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बैठेगा 20,000। तो दोस्तों आपने ओपनिंग प्लस परचेस में से जो बच गया, आप जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेस टोटल स्टॉक है, उसमें से माइनस अनसोल्ड इज इक्वल टू सोल्ड का कॉस्ट आ जाएगा COGS, और आपको COGS वही अमाउंट आ जाएगा बच्चों 90,000। तो COGS का इक्वेशन क्या बना अपना? ये आपका COGS का इक्वेशन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये आपका एकदम बेसिक लेवल में आ गए। थोड़ा लेवल को एडवांस बनाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं बच्चों। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फिगर्स ले लेते हैं। समझो अपना 5 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, हमने 25 लाख का परचेस किया है।
अच्छा बच्चों, हमने 2 लाख का ना डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है? एक जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, एक जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं। तो दोस्तों हमारा 5 + 25 30 30 और 2 32 लाख का स्टॉक है। देखो, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो स्टॉक की कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। स्टॉक की कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट मानी जाती है। अच्छा, 32 लाख के स्टॉक है। अब 32 लाख में से आपका क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? बहुत सिंपल है। अब देखो, अब यहां पे आपकी जो इक्वेशन होगी ना, उस इक्वेशन में थोड़ा सा एडिशन होगा। आपका बच्चों ओपनिंग स्टॉक 5 लाख प्लस परचेस 25 लाख प्लस बच्चों आपको ना डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ने पड़ेंगे। अब सर ये जोड़ने का लॉजिक क्या है? क्योंकि परचेस कॉस्ट में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़े जाते हैं। अगर आज कोई प्रोडक्ट है, समझो ये पेन है, ये पेन मैं खरीदता हूं, तो इस पेन को खरीदने की कॉस्ट इसमें जोड़ी जाएगी। कैरिएज इनवर्ड, इस पेन को कुछ हमने मैन्युफैक्चर किया हमारे फैक्ट्री में, उसको बनाने की कॉस्ट भी इसमें जोड़ी जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस को हम परचेस कॉस्ट में जोड़ देते हैं बच्चों। अच्छा, और फिर बच्चों हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अपना 7 लाख है, तो आपका COGS आ जाएगा। और आप देखो 32 में से 7 गया, 25 लाख रुपया। अच्छा, 25 लाख आपका COGS हो गया। ओके, आपने समझो स्टॉक बेचा कितने में? 40 लाख में बेचा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 25 लाख कॉस्ट का स्टॉक 40 लाख सेलिंग प्राइस पे बेचा। तो 40 - 15, 40 - 25, 40 में बेचा, 25 में खरीदा, 15 का जीपी। आप कैलकुलेट करके देखो, आपका जीपी 15 लाख रुपया आ जाएगा। 15 लाख रुपया आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट से, मैंने इसको आपको कनेक्ट करके दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आप ये बॉक्स को याद कर लो। ये बॉक्स क्या किया मैंने, इस बॉक्स को मैं एक मैकेनिकल मेथड भी आपको दे देता हूं लॉजिक के बाद। आप क्या करो, ट्रेडिंग के सब आइटम्स ऐड करो जीपी छोड़ के, फिर डेबिट के सब आइटम्स ऐड करो जीपी छोड़ के, क्रेडिट के सब आइटम्स माइनस करो सेल्स छोड़ के, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मतलब ये आपका टोटल कॉस्ट है 32 लाख, 32 लाख, उसमें से जो बच गया 7 लाख माइनस करो तो अनसोल्ड माइनस हो गया, तो सोल्ड का कॉस्ट आ जाएगा। 25 लाख रुपए का गुड्स बेचा 40 लाख में, 25 लाख का गुड्स बेचा 40 लाख में, 15 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया बच्चों। तो यहां से एक और इक्वेशन हमारी रेडी हो जाती है। क्या इक्वेशन रेडी हो जाती है? हम ऐसा बोल सकते हैं, सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। आपने 40 लाख में बेचा जिसकी कॉस्ट 25 लाख थी, तो बच्चों आपने कितना बच्चों जीपी कमा लिया? 15 लाख। तो बच्चों एक और इक्वेशन हमारी रेडी हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उम्मीद है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। अगला लेक्चर आप ध्यान से सुनना, अगला जो मैं कॉन्सेप्ट का पिटारा में लेक्चर लाने वाला हूं बच्चों, उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज प्रॉफिट। ये COGS के साथ, सेल्स के साथ कनेक्टेड है। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर आप उसमें थोड़े भी कंफ्यूज होते हैं, मैं उसमें आपको कैलकुलेट करने के 4 टेक्निक्स देने वाला हूं, तो आप ध्यान से वो लेक्चर सुनिएगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जैसे उनको भी COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट इजी लगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू learn more and more concepts. Tata, bye bye. Thank you very much.